कुत्ते नोचते रहे नवजात का शव, तमाशबीन बने रहे संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी। भले ही सरकार बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए कितने ही जतन क्यों न कर ले, लेकिन आज के परिवेश में भी बेटियों को जन्म देने वाली मां स्वयं उनके साथ अमानवीय कृत्य करने से पीछे नहीं हट रही। ये हम नहीं, बल्कि संजय गांधी अस्पताल परिसर से निकलकर सामने आई तस्वीरें बयां कर रही है, जिसमें एक्सरे सेंटर के पास नवजात बच्ची को दो कुत्ते नोच कर अपने पेट की आग बुझा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि जब कुत्ते बच्ची को नोच रहे थे तब वह जीवित थी। हालांकि लोगों द्वारा किए जा रहे दावे में कितनी सच्चाई है, इस संबंध में कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आए हैं। वहीं इस पूरे अमानवीय कृत्य को लेकर संजय गांधी अस्पताल के जिम्मेवार भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए संजय गांधी अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र की एक प्रसूता ने नवजात बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी कुछ ही घंटे में मौत हो गई थी। बाद में प्रसूता के परिजन ने अस्पताल परिसर में ही नवजात बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रबंधन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत बच्ची के शव को मर्च्यूरी भिजवाया गया और मामले में पुलिस को अवगत कराया गया है। हालांकि नवजात बच्ची प्रसूता की ही है या नहीं, इस संबंध में भी कुछ कह पाना प्रारंभिक जांच में संभव नहीं है। कहाँ का मामला है, क्या हुआ? आज सुबह हमको 11 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि पौने 11 बजे के आसपास दो कुत्ते एक नवजात शिशु के शव को नोच रहे हैं और यह घटना हमारे अस्पताल के कैंपस की थी। तत्काल संज्ञान लेके इस पर आवश्यक निर्देश दिए गए कि कुत्तों को हटाकर उस शव को रखा जाए शवगृह में और इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इसके बाद हमने ये पता करने का प्रयास किया कि यह शव उन्हें कहाँ से मिला था। तो ये ऐसा ज्ञात हुआ है, अभी तक की हमारी जितनी हम अभी जांच कर पाए हैं प्रारंभिक, उसमें ये पता लगा है कि कल दोपहर में एक सिंगरौली के थाना बरगवा की एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा डिलीवर हुआ था 1 बजे के आसपास और उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो वो 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गया था बच्चा। उसका उन्होंने बताया है उनके परिजनों ने कि उनका अंतिम संस्कार उन्होंने प्रांगण में ही पीछे कर दिया था। यह जानकारी हमको प्राप्त हुई है। अब इस जानकारी पर अभी और आगे भी काम करेंगे। पुलिस को सूचित कर दिया है, शव परीक्षण करवाएंगे। महिला नवजात थी बच्ची और शव था वो। सर, क्या वो जो आदमी रखा था, क्या सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दिया है? हम अभी प्रयास करेंगे आगे उसको पता करने का। अभी हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब इस पर हम पुरानी सारी डिटेल्स निकलेगी, पुलिस भी अभी अपनी इंक्वायरी करेगी, सारी इंक्वायरियाँ आएंगी, उसके बाद सारे विस्तृत विवरण आ जाएंगे। सर, वो नवजात जो थी वो बच्ची थी ऐसा बताया जा रहा, और दूसरी बात ये कि उसके कहीं डस्ट नहीं लगा था, तो ऐसा अंतिम संस्कार यहाँ कहाँ कर दिया था, कुछ ऐसा पता चल रहा है? अब यह बात सब जांच का विषय है। उन्होंने कहाँ किया था, फेंक दिया था, पन्नी में बंद करके फेंक दिया था कि क्या किया था, कि अंतिम संस्कार वास्तव में किया था, कहीं गाड़ा था, ये सब जानकारियाँ आ जाएंगी। प्रत्यक्षदर्शी ये भी बताते हैं कि बच्ची जीवित थी? जी नहीं, बच्ची का शव था, यह कन्फर्म है। तो क्या वो व्यक्ति के पास आप पहुंच गए हैं जिसके पास से ये बच्ची? नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है। यह कार्य पुलिस का है कि जो उस व्यक्ति का पता लगा कर और उनको संपर्क करेगी। ये कंफर्म है कि बच्ची वही है सिंगरौली की जो आप बता? नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। प्रारंभिक जांच में हमको ऐसे संकेत मिले हैं, अभी कंफर्म नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के आधार में? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये बात बता रहे हैं हम। सर, आपको ये कैसे पता चला कंफर्म कि वही बच्ची हो सकती है? चूँकि उनसे हमने बातचीत की, हमने दोनों को ट्रेस करने की कोशिश की। जितने हमारे यहाँ ऐसे जिनके बच्चों की पिछले 24 घंटे के दौरान डेथ हुई हो, उन पर हमने प्रयास किया पता करने का। तो एक ही आदमी है जिसने यह स्वीकार किया कि मैंने प्रांगण के पीछे अंतिम संस्कार किया था। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो, जीवित? यह भी संभव है कि बाहर से फेंका गया हो, यह भी संभव है, लेकिन इस बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ जब तक कि इस बारे में जांच पूरी न हो जाए। सर, क्या नियम में ऐसा है कि प्रांगण में ही किसी बच्चे का? कतई नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? शासन को हम लिखेंगे। मतलब ये मान सकते हैं कि दूसरा बच्चा भी हो सकता है? बाहर का बच्चा भी हो सकता है, मैं कैसे कह सकता हूँ अभी जब तक जांच पूरी ना हो जाए।